अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से और तमाम हमारे शहर हुगली के कौम मुस्लिम की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को और बिरादान वतन को ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबादी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ओल्ड हुगली ईदगाह में बड़ी ही अमन व शांति के साथ, प्यार व मोहब्बत के साथ, खुशू और खुजू के साथ ईद की नमाज अदा की गई। और खुसूसी तौर पे इसमें हमारे शहर हुगली और पूरे मुल्क के लिए, हमारे वतन अजीज़ के लिए और ख़ासकर मुल्क फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ हुई और बड़ा ही हसीन मंज़र था। मैं इस मौके पे तमाम को ईद की मुबारकबादी देते हुए गुजारिश करूँगा कि मुल्क फ़लस्तीन के लिए ख़ास करके आप दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला ईद उल फितर के सदक़े आप सबको खुशियाँ नसीब करे और जो भी गमगीन है अल्लाह उन्हें खुशियाँ नसीब करे, सबके घरों में रहमतें बरकतें नाजिल हों। और आज के दिन जो ईद का मुबारक दिन है, अल्लाह ताला हमें इनाम व इकराम से नवाजे और हमारे रमज़ान के रोज़ों को, नमाज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। जज़ाकल्लाह। से अंजुमन इस्लाम हुगली के जानिब से तमाम उलमाए कराम को, अमादीन शहर को, मुख्तलिफ तंज़ीम के सदर व अराकीन को, मुतल्ली अराकीन जमात को और हमारे अंजुमन इस्लाम हुगली के पूरे ऑफिस बेरर्स हो, एजुकेशन बोर्ड हो, हॉस्पिटल बोर्ड हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में आज जो हालात है, आज हमारे कौम को ये चाहिए कि इस मुल्क हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म के ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि इल्म ही बुनियाद है। अगर किसी कौम को अगर आगे आना है, किसी कौम का अगर मुस्तकबिल है तो एजुकेशन है, तो एजुकेशन में हम आगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर फील्ड में आगे रहेंगे। आज मैं उन माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि जिनके बच्चे 10th के बाद हो या PUC के बाद हो, अगर घरों पे बैठे हैं तो उनको तालीम आगे भेजें। अंजुम इस्लाम हुगली तकरीबन 22 इदारे चलाता है, जिसमें तकरीबन 7500 स्टूडेंट जेर तालीम हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि 70% लड़कियां ही हैं। ये जहाँ तक हमारे लिए खुश नसीबी है कि आज हमारे लड़कियां पढ़ रही हैं। एक लड़की का पढ़ना पूरे कुंबे का पढ़ना है, पूरी फैमिली का पढ़ना है। अगर एक लड़की पढ़ती है तो आने वाले उसके मुस्तकबिल में जितने भी उसके औलाद होंगे, उनके घर वाले, उनके लिए तमाम के लिए वो एजुकेशन फराहम करती है। और जहाँ तक लड़के का जो ताल्लुक है, वो पढ़ता है तो अपने लिए सिर्फ पढ़ता है और अपने मुल्क का नाम रोशन के लिए पढ़ता है। जहाँ एक तरफ हमें खुशी है कि हमारी लड़कियां इतना आला तालीम हासिल कर रहे हैं, एक तरफ एक फिक्र की बात है कि 30% ही हमारे लड़के हमारे एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। बाकी जो 70% जो हमारे लड़के हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये फिक्र की बात है। मैं उन माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर तालीम दे। तालीम का हासिल करने के लिए एक अच्छी हमारे जो डिपार्टमेंट में हो, कोई भी नौकरी हो, आप IAS करिए, IPS करिए, KS करिए, जो भी कर कर हमारे मुल्क का नाम रोशन करे और अपने इस्लाम का नाम रोशन करे। और तालीम हासिल कर नौकरी पाना नहीं ऐसी जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि तालीम हासिल करे बाद हम ना जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। नहीं, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, या कारखाना लगाना चाहते हैं, तो एजुकेशन की बहुत जरूरत है। वहां पर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, हर ऑफिस को आपको जाना पड़ता है, लेटर ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। तो इल्म ही बहुत जरूरी है, तो इल्म हासिल करें। और इसी तरह एक जो नशा है, जो गांजे का नशा है, इस पर अपने बच्चों को बचाए रखे। ये खास करके हमारे जो सलम एरिया है वहां पर उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जमात वाले हो, मोहल्ले के जिम्मेदार हो, नौजवान जिम्मेदार हजरात हो, इसमें खास ख्याल रखें। अगर कहीं नशा चलता है तो पुलिस में कंप्लेंट करें, पुलिस के जरिए उस नशे को बंद करने की कोशिश करेंगे। जो आज हमारे हुगली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर है शशि कुमार जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नशे के ताल्लुक से। उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट किया है। मैं मेरे जानिब से, हमारे अंजुमन इस्लाम हुगली की जानिब से और पूरी अवाम की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह वो कायम अपने काम पर कायम रखे और हमारे पूरे नौजवान इंशाल्लाह ताला उनका साथ देंगे। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में अंजुमन इस्लाम हुगली और तरक्की करेगा। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारी हिम्मत अफजाई करिए। अगर हमें कहीं चूक रहे हैं तो आकर हमें बताएं, इधर उधर कहने के बजाय खुद हमें आकर बताएं कि आप यहाँ पर चूक रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक मरतबा
मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा को, दुनिया के पूरे मुसलमान आलम इस्लाम को मैं मेरी जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुनी हुबली में यानी कि वार्ड हुबली में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। और वैसे भी रमज़ान आने वाला था, 2-3 महीने से हमें इंतज़ार था कि रमज़ान आ रहा है। कैसे आया और कैसे चले गया पता नहीं चला, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बरस रही थी रमज़ान के महीने में कि रात को सहरी उठना, फिर रोज़ा रखना, फिर इफ्तारी करना। और जिस दिन हमारी आखिरी सहरी हुई तो हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि रमज़ान आया और चले गया। और खुशी इस बात की है कि आज हमें ईद उल फितर की नमाज तमाम जुनी हुबली के और अतराफ के खेड़ों से आए हुए लोग यहाँ पर नमाज को अदा किए गए हैं। मैं सबसे पहले जितने भी मजहब के मानने वाले हैं उनको मैं मेरी अपने जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं हमारे हिंदुस्तान के सभी भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं। और इस बात सबसे खुशी की ये बात है कि आज हमें ईद उल फितर नमाज का मौका मिला। और गम इस बात का है कि रमज़ान में जो हमें सहरें के, इफ्तारी के, जो तरावी के, वो महीना चला गया। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद उल फितर की नमाज इस ओल्ड हुबली ईदगाह मैदान में पढ़ी गई। मैं मेरे जानिब अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर की नमाज के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और सबको बहुत ही अच्छा लगा हमें और सबको ईद उल फितर, सबको मुबारकबाद।